सलाम वालेकुम और भी आप और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद उज़ैफ़ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज जो है वोलेटाइल सेशन देखने को मिला, जैसा कि कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि इंडेक्स जो है वो मिक्स रह सकता है, अप डाउन होता हुआ देखने को मिल देख सकते हैं। इंडेक्स का जो है वो ट्रेंड जो है वो अभी स्टक होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडेक्स के अंदर जो है वो मूव जो है वो फिलहाल अभी क्लियर नज़र नहीं आ रही। आज जो है वो सुबह स्टार्ट हम लोग ने नेगेटिव देखा, 92,943 के करीब इंडेक्स को जाते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 281 पॉइंट लूज किए, फिर वहां से दोबारा से कल के लो के पास से ही आज का लो लगा हमें, ठीक है, इंडेक्स का, और फिर वहां से दोबारा से रीबाउंड हुआ। आज का हाई हम लोगों ने 93,803 के करीब देखने को मिला। फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई। पिछले 3 दिन से जो है ना वो 93,900 और 92,900, ये 800 से 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर ही है ना इंडेक्स स्टॉक हुआ है। और इसी के दरमियान जो है ना वो ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। क्लोजिंग जो है वो आज की 93,355 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 130.8 करता हुआ हमें नजर आया है। टॉप परफॉर्मेंस की बात की जाए तो WTL, वेबजेप काफी टाइम के बाद डबल बॉटम बना के वहाँ पे कंसोलिडेशन करके आज हमें इसके अंदर कैप लगते हुए देखने को मिला है। अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ नजर आया है। पीआरएल जो है वो आज ब्रेकआउट देने में नाकाम रहा। 27 रुपये 40 पैसे से 27 रुपये 50 पैसे इसका ब्रेकआउट लेवल था, उसको ब्रेक करके होल्ड करने में उसको नाकाम रहा। ठीक है, वॉल्यूम आज अच्छा जनरेट हुआ है। के इलेक्ट्रिक भी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है और पेल भी जो है वो वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो मारी जो है वो आज इंडेक्स को सपोर्ट किया है। मारी का कल ब्रेकआउट हुआ था 420 से ऊपर। इनिशियल शॉर्ट टर्म जो अपसाइड टारगेट थे 460 तक के, वो इसने आज इसको हिट किए। अब जो है वो 460 से ऊपर इसको मजबूती से ऊपर होल्ड होना होगा 500 के टारगेट के लिए। तो ये एक 460 का थ्रेशोल्ड लेवल है, इसको देखना होगा। लकी सीमेंट 92.8 की है। सल पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त 64 की ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी मूवमेंट बनाई इसने 72 तक। 72 के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद दोबारा से ब्रेकआउट दिया और फिर आज जो है वो 86 का हाई लगते हुए देखने को मिला। जबरदस्त किस्म का जो है वो पिछले कुछ दिनों के अंदर इसके अंदर मूवमेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 65 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। दाऊद हरकुलस 50 पॉइंट, एंग्रो 43 पॉइंट, पाक ऑयल फिर 35 पॉइंट, जीएल कैप लगते हुए देखने को मिला 28 पॉइंट, पैकेजेस 24 पॉइंट, यूपीएल 23 पॉइंट, एसएनजीपी बड़ा जबरदस्त किस्म का कल की क्लोजिंग जबरदस्त हाई थी और आज फिर जो है वो सुबह से ही पॉजिटिव था। 8950 के करीब तक का इसका हाई लगते हुए देखने को मिला है। बट ने 15 पॉइंट। चेराट जो है वो अब मोमेंटम पकड़ रहा है। एक अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया था कप एंड हैंडल पैटर्न का। तकरीबन जो है वो 100 रुपये की मूव बनाई, 320 रुपये तक के 318 के करीब का हाई लगाया, फिर वहां से करेक्शन लिए। अब जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। TGL जो है वो मूवमेंट बनी, पिछले कुछ दिनों से मूवमेंट कंटिन्यू है। इसने काफी टाइम के बाद 124 के लेवल को ब्रेक किया है। अब जो है वो 135 का जो इसका रिसेंट ऑल टाइम हाई लेवल 135 140 वाला लेवल, वो एक थ्रेशोल्ड लेवल है। इससे ऊपर होल्ड हो गया तो एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो आज OGDC जो है वो सुबह स्टार्ट में जो है वो अप डाउन होता हुआ नजर आया। सपोर्ट ले रहा था 193 194 के पास से, लेकिन जब ये ब्रेक हुई तो फिर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। 96 पॉइंट इसने लूज किए। FFC ने 74 पॉइंट, मिजान बैंक ने 42 पॉइंट, BHL 40 पॉइंट, MEHT 33 पॉइंट, MCB 29 पॉइंट, हाफ पावर 29 पॉइंट, मिलेट सेक्टर 26 पॉइंट और PPL 24 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो डोजी कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। पिछले 3 दिन देखें तो लगातार जो है वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज की जो है वो डोजी कैंडल और पिछले 3 दिन देखें तो 94,000 से रेजिस्टेंस और 93,000 से क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। इंडेक्स जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम का कम होना ये इस चीज़ का बता रहा है कि यहाँ पे जो है वो इंडेक्स की डायरेक्शन जो है वो अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। बुल्स की तरफ इंडेक्स नया ब्रेकआउट करेंगे, अपसाइड की तरफ मूवमेंट बनाएंगे या डाउन साइड के ऊपर करेक्शन आएगी, तो ये जो कि रेंज क्लियर होती है तो उसी वक्त जो है वो हमें क्लियर मूव आती हुई नजर आएगी कि इंडेक्स की डायरेक्शन किस तरफ है। इंडेक्स जो है वो फिलहाल रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर हमें स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 295.674 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 408.483 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 112.809 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। और ये अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 27.62% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं।
इंडेक्स जो है वो फिलहाल जो है वो स्ट्रेटेजी यही होगी कि 93,000 के क्लोजिंग बेसिस के साथ स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाए, या फिर वेट किया जाए कि 94,000 को इंडेक्स ब्रेक करे और इससे ऊपर मजबूती से ऊपर होल्ड हो, तो फिर जो है वो नेक्स्ट मोमेंटम आगे हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं आइटम की बात करूं तो एनएल के अंदर आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट एंड के अंदर देखने को मिली, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर बाइंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम भी जो है वो अच्छा जनरेट होता हुआ नजर आया है। आरएसआई देखें तो आरएसआई भी जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आरएसआई जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनती हुई नजर आ रही है। आज की क्लोजिंग देखें तो आज की क्लोजिंग जो है वो काफ़ी टाइम के बाद, जून के बाद जो है ना वो हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। 8 रुपये 19 पैसे के करीब जो है वो इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी फिलहाल जो अभी इसमें देखें ना तो जो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये पैटर्न की जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है 9 रुपए का एक इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है। 9 रुपए के ऊपर मजबूती से ऊपर होल्ड होना होगा। नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए इनिशियल अपसाइड टारगेट 9 रुपए का है। इसके बाद क्लोजिंग हो जाती है अपसाइड की तो फिर हमें जो है वो 9 रुपये 80 पैसे और 10 रुपये 60 पैसे तक की इसके अंदर मूव आते हुए नजर आ सकती है। शॉर्ट टर्म जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात की जाए तो जो 7 रुपये 70 पैसे 80 पैसे को रेजिस्टेंस ले रहा था वो अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 7 रुपए का लेवल है। स्ट्रेटेजी बाइंग ऑन डिप वाली होगी, ठीक है, विद स्टॉप लॉस 7 रुपए का, नीचे 7 रुपये 6 रुपये 90 पैसे का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूसुफ वीविंग भी जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। काफी टाइम से जो है वो एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ है। एक अच्छी मूव बनाई इसने, 2 रुपये 80 पैसे से इसकी मूव स्टार्ट हुई और 7 रुपये 20 पैसे तक मूवमेंट बनाता रहा, अपसाइड की कंटिन्यू रही। फिर इसके बाद जो है वो इसके अंदर करेक्शन आई, 7 रुपये 10 पैसे 20 पैसे का हाई लगा के फिर जो है वो करेक्शन कंटिन्यू रही यहाँ पे। अब जो है वो 3 रुपये 70 पैसे 4 रुपये के दरमियान जो है वो पिछले तकरीबन देखें तो अक्टूबर की 10 तारीख से जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ है। अब जो है वो आरएसआई देखें तो आरएसआई भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस की इंडिकेट कर रही है, जो अपसाइड को सपोर्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम भी जो है वो आज कुछ इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे 4 रुपये 20 पैसे से ऊपर मजबूती से ऊपर होल्ड आ जाता है तो 4 रुपये 50 पैसे, फिर 4 रुपये 60 पैसे और फिर इवेंचुअली यहाँ पे 5 रुपये 10 पैसे से 5 रुपये 25 पैसे तक जाता हुआ नजर आ सकता है। स्ट्रेटेजी इसमें भी बाइंग ऑन डिप वाली होगी और जो स्टॉप लॉस होगा वो 3 रुपये 50 पैसे का होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, तो आप लोग वो सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।